जय श्याम साथियों, अगर आपकी वृश्चिक राशि है और अपनी लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जो आज का आपका दिन है, भाग्य की दृष्टिकोण से आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं और समय में बताया जा रहा है कि कोई पैतृक संपत्ति जो मामला है वो आपका जो चल रहा है उसे सुलझाने में आपको मदद की जरूरत पड़ेगी और उसमें आपका जो केस है वो भी सुलझ जाएगा। और इस समय भाग और कर्म दोनों आपके पक्ष में हैं। आप देख रहे हैं कि चलाना आपको है कि भाई हमारा जो भाग्य है, भाग्य भी आपके हाथ में है और कर्म भी आपके हाथ में है। अब आगे है कि जो भगवान को नैया लगानी है वो किस तरीके से लगाती है, इसलिए अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती ना करें कि कोई आपको बड़ा नुकसान हो। साथ ही बताया गया है कि इस समय भाग और कर्म दोनों आपके पक्ष में हैं और कुछ नवीन कार्यों को भी योजनाएं बनेगी, नई आपकी योजनाएं भी बनेंगी। जैसे आप लोग सोचते हैं कि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, हमारी इसमें कोई योजना बन रही है या फिर अथवा नहीं बन रही है, तो हम लोगों की उसमें भी योजनाएं बनती हुई दिख रही हैं और उसमें भी आप लोगों को 100% आपको लाभ प्राप्ति होगी। बात समझ रहे हैं। साथ ही बताया गया है कि आपके कुछ लाभप्रद लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है और जो आपके लिए सुखदायी और लाभप्रदायी होंगे। और नेगेटिव पारिवारिक व्यवस्था को लेकर के कुछ परेशानी आएंगी, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान आप लोग करें और ससुराल पक्ष के साथ संबंध में कठोरता ना आने दें और किसी तरह की भी समस्या को गुस्से और आवेश की वजह शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग निपटाएं तो ही अच्छा होगा। साथियों, व्यवसाय की अगर बात करें तो बिजनेस के क्षेत्र में तो काम की क्वालिटी बेहतर करने की आप लोगों की कोशिश करें और नए व्यवसाय जनसंपर्क आप लोगों की बहुत अच्छे से रहेंगे जो आपके लिए लाभदायक प्रति भी हो सकते हैं। साथियों, बताया गया कि आप किसी लंबी दूरी के साथ साथ हर अपने जो बंधुओं से आपको मदद तो मिलेगी, लेकिन अपने कर्मों में भी आप लोगों को थोड़ा आपको बदलाव लानी पड़ेगी। और जो अवरोध आ रहे हैं, अवरोध यानी कैसा रुकावटें आ रही हैं बीच में, तो वो जिस भी प्रकार की जो रुकावटें हैं आपकी बहुत जल्द वो आपकी समाप्त होती हुई दिख रही है। और लेकिन जो आज से आपका जिस कार्य के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस कार्य को काफी समय से सोच रहा था करने के लिए, आप शुरू कर सकते हैं। या फिर आपका कोई कार्य चल रहा है, कुछ धीमा चल रहा है, कोई मध्यम चल रहा है, मध्यम बहुत स्लो चल रहा है, तो आप लोग क्या करें कि आप लोग मंगलवार वाले दिन आप लोग जाएं हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर के आप स्वास्तिक चिन्ह बना दें और वहां पर जाकर के आप लोग स्वास्तिक चिन्ह बनाने के साथ साथ आप लोग एक हनुमान चालीसा का पाठ कर दें और आप एक ज्योत जला दें घी की। यानी आप लोगों को क्या मतलब दीपक भर देना फुल घी का, बस आप काम कर दीजिएगा। आपका जो बिजनेस व्यापार है वो आपका आसानी के साथ ही चल के निकल पड़ेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। साथ ही बताया गया है कि यदि आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे न बढ़ाएं और दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। बिजनेस के कामों को लेकर के आप किसी अनुभवी व्यक्ति और किसी से बातचीत कर सकते हैं जिससे आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना भी आपको मिल सकती है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो सूचना है वो भी आपको मिलेगी, लेकिन आध्यात्मिक के कार्य में आपको बल मिलेगा और विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ में भी उनको छुटकारा मिलते हुए दिख रहा है। बताया गया है कि परिवार के साथ कोई मनोरंजन आप लोगों के लिए और संबंधी आपका जो प्रोग्राम है वो बना रहेगा और वातावरण को खुशनुमा आपको बनाएगा। साथ ही प्रेम संबंध में चल रहा मनमुटाव भी दूर हो जाएगा और सहयोगियों कर्मचारियों का उचित सहयोग रहने के साथ साथ आपको इससे कोई सोचमंद ही रहेंगे, लेकिन नौकरी में लापरवाही की वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा आप लोग संभल कर रहें, सोच समझ कर रहें तो ही अच्छा रहेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधी आप लोगों को प्रोग्राम बनाना घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा और साथ ही प्रेम संबंध में चल रहा मनमुटाव आपका दूर ही हो जाएगा। बताया गया है कि अव्यवस्थित खान पान की वजह से गैस और बदहजमी की वजह से पेट में दर्द शिकायत होगी और आयुर्वेदिक घरेलू चीज़ों का सेवन आपको स्वस्थ रखेगा और भाग्यशाली रंग आपका सफेद रहेगा, भाग्यशाली अंक आपका 1 रहेगा। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति या फिर जो भी महिलाएं अपने पेट से ग्रसित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कुछ ना करें, हफ्ते में केवल 1 दिन का व्रत करें, ठीक है। और जिस दिन वो व्रत करें तो उस दिन वो लोग क्या करें कि मुरैठी खाएं। मुरैठी जानते हैं? मुरैठी एक लकड़ी होती है, चलो हम आपको बताते हैं। एक लकड़ी होती है, मुरैठी होती है, ठीक है। ये होती है, ये मुरैठी होती है, लकड़ी होती है। और जब आप इस लकड़ी को खाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके पाचन क्रिया भी बहुत अच्छे से रहती है और डिफरेंट प्रकार की जो भी सारी समस्या होती हैं उसका भी खात्मा हो जाता है और आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होती है और किसी प्रकार की कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं होती है। बहुत आसानी से आपके सारे रोग दुख दर्द आपके सारे कुछ दूर हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं। साथ ही बताया गया कि तय किए गए लक्ष्य को हासिल आप लोग कर पाएंगे और संयम बना करके रखना होगा लोगों के साथ में और अपने विचार रखते हुए सुझाव पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही पैसे के मामले में अगर बात करें
तो पैसे से संबंधित आप लोग कोई एक बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं और रिस्क भी है किसी हद तक, ठीक है। और ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप किसी से सोच रहे हैं कि किसी के साथ आपके सुझाव अच्छे चल रहे हैं तो ध्यान देना कि पैसे से संबंधित निर्णय लेते समय रिस्क बहुत ज़्यादा हद तक है। आप ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं तो ये रिस्क काम है, या किसी का माध्यम बन रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा रिस्क न लेने तो आपको समस्या आ सकती है। कैरियर में बदलाव करने का मौका प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और अपच की समस्या आपको तकलीफ बढ़ा सकती है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।